प्यारे बच्चों, आज के अंक में हम लोग अपनी श्रृंखला के अनुसार पाठ गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत 18वें प्रश्न को हल करेंगे। आप अपनी पुस्तक के अनुसार उसको देख लीजिएगा। इसमें हम प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। इसको हम लोगों ने अपने वीडियो में भी पढ़ा हुआ है कि आपको बताना है कि जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसका क्या महत्व है, यानी किस लिए वो इतना उपयोगी है। तो इसमें कुछ महत्व हम बता दे रहे हैं कि जैसे इसमें पहला है, इस बल के कारण सभी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पृथ्वी पर टिके हुए हैं। पहला महत्व जो है कि सभी जीव जंतु वनस्पति आदि पृथ्वी पर टिके हैं। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न होता तो एक बार आप जमीन से जंप करते ऊपर को तो फिर लौट करके आप नीचे न आते। ऐसी स्थिति है। तो ये पहला महत्व है, क्योंकि पृथ्वी खींचती, हाँ, लेकिन एक ये भी बात थी कि अगर आप छत पर से पैर आपका फिसल जाता तो आप नीचे की ओर भी न गिरते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल पर ही पृथ्वी हमें आपको अपनी ओर खींचती है। आम तोड़ने पर आम का फल जो है हमारे हाथ में न आता, वो डाली से टूट करके वहीं लटका रहता। तो ये है गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व, जिसमें पहला महत्व यही है कि सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पहाड़ मिट्टी के कण वायुमंडल जो कुछ भी है टिका हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर टिका हुआ है, अन्यथा सब शून्य होता। दूसरा जो महत्व है, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो गुरुत्वाकर्षण ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो सूर्य ग्रहों को अपनी ओर बांधता ना, और जब सूर्य बांधता ना तो ग्रह जो है गतिमान न होते, न ये सौरमंडल बनता, न ब्रह्मांड का कोई दृश्य क्षेत्र बनता, सब अज्ञात होता, बाहर जाता। तीसरा है, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। और समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसको हम लोगों ने अंक में पढ़ा था वीडियो के। समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति इस प्रकार से ये उत्पन्न होता है। अगला है, पृथ्वी पर वायुमंडल का पाया जाना। पृथ्वी पर वायुमंडल का पाया जाना,
ये 4-5 महत्व की बातें हैं जिनके आधार पे हम कहते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का नियम इतना महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद है 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में पूछ रहा है कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो मुक्त पतन का त्वरण, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसे हम मुक्त पतन कहते हैं। तो क्लियर बात है कि जब किसी वस्तु को हम ले जाकर के ऐसे छोड़ देते हैं तो वो ऊपर से तो वो नीचे की ओर गिरती है, और इसके इस प्रकार गिरने से जिस त्वरण से गिरती है वह गुरुत्वीय त्वरण ही होता है। और जैसा कि हम जानते हैं उस गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे इस्तेमाल जिसे प्रकट करते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहेंगे। तो कोई वस्तु जो पृथ्वी तल पे टिकी रहती है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिकी रहती है, और पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है वह बल जो है उस वस्तु का भार कहलाता है। जैसे अगर आप 45 किलोग्राम के हैं तो पृथ्वी आपको 45 किलोग्राम भार के बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, यह आपका भार कहलाता है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ए कोई व्यक्ति का नाम है ए, अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये पृथ्वी के टॉप मोस्ट और एकदम नीचे के, इनको ध्रुव कहते हैं, जैसा कि आपको उसमें पढ़ाएगा। तो कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर सोना खरीदता है अपने मित्र के कहने पर, और इस सोने को वह विषुवत रेखा पर अपने मित्र को दे देता है। ये विषुवत रेखा है, इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच चारों ओर पूरब से पश्चिम को खींची गई है। इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं या शून्य अंश अक्षांश भी कहते हैं। तो अपने मित्र को दे देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? तो अब ध्यान दें, वो ध्रुवों पर सोना खरीदता है तो क्लियर बात है कि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कुछ और होगा। अपने मित्र को, जो उसका मित्र विषुवत रेखा पर रहता है, उसको ला करके देता है तो निश्चित रूप से उसका वो तौलेगा विषुवत रेखा वाला उसका मित्र, तो कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्यक्ति ए का मित्र उसके द्वारा ध्रुवों पर खरीदे गए सोने के भार से सहमत नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर
उसी सोने का भार ध्रुवों की अपेक्षा कम होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या का मान कम होता है और ध्रुवीय त्रिज्या का मान कम होता है और विषुवतीय त्रिज्या का मान अधिक होता है। अधिक होने के नाते गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। इसलिए विषुवत रेखा पर जब उसका मित्र सोने को तौलेगा तो सोने का भार जो है कम लगेगा उसको, इसलिए वह जो है संतुष्ट नहीं होगा। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में पूछ रहा है कि कागज की शीट, एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। अब जैसे मान लीजिए कागज का पन्ना आप ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे छोड़ दीजिए और इतना ही बड़ा कागज उसको ले करके मरोड़ करके एक बॉल जैसा छोटा बना लीजिए। दोनों को समान ऊंचाई पर से ऊपर से नीचे गिराइए तो आप देखेंगे कि वो बनाई गई गेंद जो है जल्दी पहुंच जाती है और ये पन्ना जो है खुला हुआ शीट ये देर में पृथ्वी तल पर पहुंचता है। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुले हुए पन्ने का क्षेत्रफल अधिक होता है और उस पर ऊपर की ओर दाब जो है वायुमंडल का दाब, हवा का दाब ऊपर की ओर अधिक लगता है, परिणाम स्वरूप वह लहराते हुए आता है। लेकिन उसी पन्ने को मरोड़ करके बनाई गई बॉल जब ऊपर से गिरा दी जाती है तो उस पर क्षेत्रफल थोड़ा होने के कारण उस पर दाब, उतना वायु दाब नहीं लगता और वह जो है जल्दी से पृथ्वी तल पर आ जाती है। तो ये हो गया इसका व्याख्या। अब अगले अंक में हम लोग अपने प्रश्न नंबर 23 से पढ़ेंगे।